अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद शेख और मेरे साथ हस्बे ज़रूरत और हस्बे रवायत बैठे हुए हैं बेरोज़ साहब। बेरोज़ साहब, ये जो पीछे आपने उंगली है, ये इसका कंटिन्यूटी बना लिया शो की। वो एक सब्सक्राइब करते हैं लोग, हमारे बड़े थोड़े सब्सक्राइबर हैं। वैसे तो लोग हमारा जो पॉडकास्ट है उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं। वो क्या कोई अपील करो ना, किस तरह करी दी है। आप सारों से बहुत ज़्यादा अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए बड़ी मेहनत के साथ ये कंटेंट बड़ी लेके आ रहे मेहनत। हैं। बड़ी मेहनत के साथ कंटेंट लेके आ रहे हैं। शेख साहब को हमने हाईजैक किया हुआ है, बड़े अरसे से कर रहे हैं। कोशिश कर रहे थे, शेख साहब के पीछे लगे हुए थे कि शेख साहब हमें टाइम दें। अब अल्लाह अल्लाह करके शेख साहब के पास टाइम आ गया है, तो लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, वो जो बंदा होता ही वेला है ना, तो फिर उसके पास टाइम ही टाइम होता है। वो पहले कुछ मजबूरियां थीं, अच्छा। कुछ जंजीरें थीं। कहते हैं ना, अच्छा। वो रक्स जंजीर पहन के भी किया आज़ादियाँ। जाता है। आज़ादियाँ। तो वो बस वो जो है ना, कुछ आज़ादी जो थी वो अगस्त भी आ गया है, अगस्त आज़ादी भी भी आ आ गई, गई है। आज़ादी भी आ गई, मुल्क भी आज़ाद होने जा रहा है फिर। मतलब उन लोगों से जिन्होंने 70 सालों में हमें अच्छे काम नहीं करने दिए आवाम के लिए। हमेशा जब भी कोई हुकूमत आई जमहूरियत के नाम पे, जब आवाम की फलाह व बहबूद के लिए अच्छे काम नहीं हुए, तो फिर मजबूरन कुछ ना कुछ होता था और फिर करना भी पड़ता था। और अब मुझे लगता है कि फिर 2 ढाई 3 साल तो हो गए इस हुकूमत को, तो दोबारा लगता है कि फिर कुछ और अच्छा होने जा रहा है। तो हुन की करना है। खबरां बड़ियां तशवीशनाक ते बड़ियां अजीबो गरीब आ रही हैं। मोहसिन नकवी साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है पिछले दिनों? उसमें उन्होंने कुछ मामला सिस्टम को लेके किए हैं, कुछ बातें की हैं। उसके बाद एक और इदारे की तरफ से उसको बैक भी किया गया। और आज की खबर भी कुछ इस तरह की है कि बड़े मियाँ साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा भी मांग रहे हैं। ये भी थोड़ी देर पहले मैं एक हमारे बड़े सीनियर साफ़ी हैं उनका मैं व्लॉग सुन रहा था। तो उसके बारे में क्या खबर है, क्या चक्कर है? अच्छा, खबर तो खबर देने वाले देते हैं। हम तो चलें अपना टूटा फूटा सा तबसरा एक आवाम एनालिसिस। समझ के, अपने आप को, हम भी आवाम है ना, मस्कीन और मसाइल में पिसी हुई आवाम, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इस पे हम भी बात कर लेते हैं। आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले सुहेल वड़ाई साहब, क्या बात है, इतनी मिमिक्री उनकी हुई। आपको याद पड़ता होगा कि जब इन्होंने शो नया नया शुरू किया ना, एक दिन जियो के साथ, तो सुहेल वड़ाई साहब के ऊपर बड़ी तनकीद हुई। हर बंदे ने कहा कि यार ये बोलते कैसे हैं, इनका तलफ़ुज़ कैसा है। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन वही उनका उन्होंने, सिग्नेचर बन गया। बिल्कुल उन्होंने अपना स्टाइल, उनका बिल्कुल कुदरती था, तो उन्होंने वो नहीं बदला। इवन के मुझे याद पड़ता है कि पाकिस्तान के बड़े ही मशहूर कॉमेडियन, इंटरनेशनल कॉमेडियन, जिनको हमसाया मुल्क भी बड़ा पसंद करता था, उमर शरीफ साहब, वो मेरी भी उनसे थोड़ी सी शनासाई थी। तो वो बताते हैं कि उन्होंने इस शो के लिए जियो के कोई, मतलब बड़ों से, जियो के बड़ों से ना, ये कहा कि ये आप किस बंदे से शो करवा रहे हैं, ये तो बोलता ही बड़ा अजीब सा है। तो अभी नया नया शुरू हुआ था शो, तो उमर शरीफ साहब के बकौल, अल्लाह ताला उनको गरीक गिरके रहमत रहमत करे, करे। वो कहते हैं कि जियो के बड़ों ने कहा कि यार ये जो शो है ना, ये यही बोलना उनका मकबूलियत की वजह बनेगा। तो वही हुआ कि ऐसा मकबूल शो कि कई लोगों ने, मेरे समेत कई लोगों ने, उसी टाइप का शो भी किया कि एक दिन या 24 घंटे या 12 घंटे, 24 घंटे तो खैर ज़्यादा हो जाएंगे, 8-10 घंटे, एक दिन पूरा। पूरा दिन जो है ना वो किसी के साथ गुजारना। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े सियासतदान, हर तरह के लोग। खैर सुहेल वड़ाई साहब ने तो जापान में जाके भी शो कर दिया। उन्होंने एक कॉलम लिखा था 2 ढाई महीने पहले। उन्होंने उसमें लिखा कि जुलाई जो है ना वो डेडलाइन है। ये कौन सा महीना है? अगस्त शुरू हो गया। अगस्त शुरू हो गया, तो जुलाई पिछला एंड हो महीना गया। जो हाँ, है, जुलाई की बात हुई, जुलाई के एंड तो तक तो एक दो डेडलाइन आ दिन, गई ना। एक दो दिन तो चले जाते। वो किड़ा कोई इंजैक्शन है जड़ा 8 घंटे बाद लवाना है। तो उन्होंने कहा जी जुलाई जो है ना वो एंड है और इसके बाद कुछ होने वाला है। ये उनका कॉलम था और बहुत सारे लोगों ने इस पर वीलॉग्स भी किए। अब कहानी, ये मेरा ज़ाती तजिया है, कोई मतलब इसमें कोई हाँ, खबर नहीं है। नहीं नहीं।
अब सुहेल वड़ाइच साहब की दोस्ती है मोहसिन नकवी साहब से, अच्छा, बहुत ज़्यादा करीबी। करीबी दोस्त हैं। और उसके बाद आमिर मीर साहब जो सीनियर वज़ीर भी रहे हैं निगरान हुकूमत में पंजाब में, और हामिद मीर साहब के भाई भी हैं, उन्होंने, ये तीन लोगों की बड़ी दोस्ती आपस में, सुहेल वड़ाइच साहब की, मोहसिन नकवी साहब की और आमिर मीर साहब की। उस वक्त तो मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। आपके सवाल पे जो आपने बड़ा मासूम से अंदाज में पूछा है ना, तो इन्होंने जुलाई का लिख दिया कि जी बस कुछ जुलाई में हो जाना है, उल्टी गिनती शुरू हो जानी है। ये नहीं बताया किसकी? ये नहीं बताया। फिर उसके बाद एक, आपको पता होगा टीवी चैनलों पे चलता रहा कि सूबों की बातें होती थी, कोई 1.5 घंटा तकरीरें हो रही हैं, तो उसमें ये जिक्र हो रहा है कि जी सूबे ज़्यादा होने चाहिए, 4 सूबों से काम नहीं चलना, ज़्यादा होने चाहिए, लोगों के मसाइल हैं, बड़ी ज़्यादा डिबेट होती पीटीआई के रही। दौर में भी चलता रहा नहीं, क्योंकि ये तो अभी सदर्न इस, पंजाब हाँ, में। इस दौर हाँ जी, में इस ज़्यादा दौर में चला। भी, हाँ जी। तो वो जो था वो भी एक, मतलब लोगों को आगाही दी जा रही थी कि ये सूबों की तरफ काम जा रहा है। अब उन्हीं की, उसी तरह के लोगों की तकरीब में मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला, उन्होंने ये कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं आज कोई सियासी बात करूं या ना करूं, लेकिन मेरा दिल कर रहा है, मैं कर देता हूं। तो उन्होंने वो बात की कि उस बात ने पूरे मुल्क में आग लगा दी। ऐसे ही है। जबकि वैसे अगर प्रीवियसली देखा जाए मोहसिन नकवी साहब ऐसी बात करते नहीं हैं। मोहसिन नकवी साहब बड़ी नपीतोली बात करते हैं, उनके ऊपर तनकीद हो रही हो तो वो उसका भी जवाब नहीं देते हैं, वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। बड़ा उनकी उनकी उनका स्टाइल जो है ना वो बड़ा बड़ा डिफरेंट है। ऑर्गेनाइज है, जैसे ऑर्गेनाइज लोग नहीं होते हैं वैसे है उनका स्टाइल। तो उन्होंने उसी उन्हीं तरह के लोगों की मौजूदगी में ये बात कर दी। फिर उन्होंने कहा कि जी सिस्टम क्लैप्स कर गया है, आप माने या ना माने, ऑप्शन ही नहीं छोड़ी उन्होंने। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੇ कहने ते मैं नहीं मानता लेकिन है हो गया है। फिर उन्होंने एक और सबसे अहम बात कर दी कि आप कुछ 4,000 रुपया महीना, 2,000 रुपया महीना अगर किसी को दे रहे हैं और लैपटॉप दे रहे हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं 18 घंटे भी नौजवानों काम को। कर रहे हो, भी कोई फायदा नहीं। वो देखे ना, वो कहा जाता था ना कि वज़ीर आज़म साहब इतने घंटे काम करते हैं, वो तो आप 24 घंटे ना सोएं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या है, बात उन्होंने वो भी ये कर दी। तो मेरा ख्याल है कि उसके फौरी बाद एक DGISPR की जानिब से वो बात कही गई कि जी आप, ये उनका बयानिया उनका ज़ाती है, लेकिन इस बात की उन्होंने तायद की कि देखें सिस्टम तो फिर वाकई ख़राब है ना। आप ये देखें कि वो कहते हैं कि जब इलेक्शन हो, जैसे कि ये बिलावल भुट्टो ने कितनी तनकीद कर दी वहाँ पे, बिलावल भुट्टो साहब ने कश्मीर के इलेक्शन पे वो शोर शराबा किया हुआ है कि वो उनको जवाब भी देना पड़ा। तो अब मामला ये है कि जो आप वीलॉग का जिसका जिक्र कर रहे हैं कि उसमें सर जोड़ के बैठ गए हैं मुस्लिम लीग नून वाले, कोई पिछले दिनों इजलास भी हुआ, उसमें मरीम नवाज़ साहिबा थी, इसहाक डार साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे और नवाज शरीफ साहब ख़ुद थे, अगर ये ख़बर ठीक है तो, जाती उम्रा में ये कोई हुई मीटिंग। तो इसका भी जिक्र आवाम तो ये भी देखती है कि यार 1970 से लेके पहले दादाजी थे, फिर अब्बा जी आ गए, फिर बच्चे आ गए, फिर उनके पोते आ गए, वो पोते अब बीच में लड़ने लग गए हैं, उनकी एक एक इट दी मसीत बन गई उन्हों दी, एक वो लहदा लड़ाई है। लेकिन है क्या कि सारे लोग जो इस तरह की बातें सुन सुन के, ये अवाम की बात है, ये किसी इदारे की या किसी की बात नहीं, ये मैं भी मानता हूँ इस बात को कि देखें ये बात तो ऐसे ही है ना कि आप अगर सिस्टम ही नहीं ठीक कर सके, यहाँ पे हर चीज़ होती है फ़र्द वाहिद की पॉलिसी। फ़र्द वाहिद की पॉलिसी से मुराद यह है कि ये चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने कह दिया जी ऐसे होना चाहिए, हम उस तरफ लग जाएंगे, हमारे ब्यूरोक्रेसी भी उस तरफ लग जाएगी। एक होता है जी कि
अदारों की पॉलिसी, कोई आए कोई जाए, इदारों से मुराद है कि सरकारी डिपार्टमेंट, कि वो अपना सिस्टम लेकर चल रहे हैं, उनको एक बना के दे दी गई है चीज़, कानून साजी करके दे दी गई है कि आपकी ये डोमेन है, इसमें आपने रहना है। अब मुझे बताएं कि जो गिरा नहीं जाता वैसे। मैं परेशान होता हूँ। सबसे पहले चूँकि हम वास्ता ब्यूरोक्रेसी से या पुलिस के लोगों से रहता है, जब भी कोई हुकूमत बनती है ना तो सबसे पहले मेरे दिल में ख्याल ये आता है, जैसे कहते हैं ना कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, तो सबसे पहले ख्याल ये आता है कि लो जी आई जी कौन होएगा, चीफ सेक्रेटरी कौन होएगा, डीसी कौन होएगा, सीसीपीओ कौन है, सीसीपीओ कौन होएगा, आरपीओ कौन लगेगा, ठीक है ना। इस तरह के ख्याल अचानक आते हैं और बिलबिला के मैं सोया हुआ उठ जाता हूँ कि यार खून कौन लग गया। मतलब जब भी कोई गवर्नमेंट आती है और जब इसको जाने की बारी आती है, निगरान सेटअप आने की बारी आती है, तो फिर कहा जाता है कि लो जी अब निगरान सेटअप में कौन आएगा। फिर जोन सी भी जमात है, चाहे वो नून लीग हो, पीटीआई हो या पीपल्स पार्टी हो, तो हमें यहाँ लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से लोग आ सकते हैं, किन की वफादारियाँ रही हैं, किन की हमदर्दियाँ रही हैं, तो फिर वो लोग आ जाते हैं। लेकिन इससे नुकसान जो है ना वो आम आदमी को होता है, मुझे होता है, आपको होता है। आप तो खैर आम नहीं हैं, आप तो एंकर हैं। मुझे होता है कि मैं ये सोचता हूँ कि मैंने बिजली का बिल देना है, पेट्रोल मैं सुबह सोचता हूँ कि यार मैं वापसी पे डलवा लूँगा, फिर 3 दफ़ा दिल में ख्याल आता है कि यार कितने महंगा ना हो जाए, होने ही पवा लिए। देखे ना इस तरह की भी चीज़ें आई। एक दौर था परवेज़ मुशर्रफ और चौधरी परवेज़ लाई की हुकूमत थी, तो एक आटे का बहरान आया था। मैंने नहीं ज़िंदगी में कभी ये सोचा था कि हालांकि हर खाने में आटे का इस्तेमाल होता है, रोटी बनती आटे की है, तो हम ये सोचते थे कि यार आटा इतना महंगा ज़रूरी और मुल्क होने के बावजूद बावजूद और मिल नहीं रहा। आपको पता है वो ट्रक आए थे, मुशर्रफ साहब ने कहा था जी के ट्रक दें, और वहाँ पे भी जलालत। लाइनों में लगे। 2-3 दिन पहले की बात है कि लाहौर में शादरा का इलाका है और वहाँ पे राना टाउन है। वहाँ पे एक खूबसूरत फ़िक्रा किसी ने मुझे कहा। उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है और यहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है। वैसे बहुत ज़्यादा पानी है, घरों तक चला गया है, सैलाब का और पानी। सैलाब का और बारिश का, तो लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। और एक हमें पानी की बोतल मिलती है जिस पे मरीम नवाज़ साहिबा जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं उनकी तस्वीर लगी हुई है उस मैडम की। पानी की बोतल के ऊपर, और 10 रोटियां खा के मिलती है कि लाइन सीधी कराने में 10 डंडे खाने पड़ते हैं। तो शुएब नहीं देने आया पानी की बोतल इस बार? नहीं, वो शुएब तो उस पानी तक जा ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गहरा पानी आगे। वो वहाँ पे जो बंदा गया उसने मुझे वीडियोस भी दिखाई, तो वो 10 डंडे खा के अगर वक्त की पंजाब की चीफ मिनिस्टर की पानी की बोतल मिलती है आपको, तो ये अगर लोग ये कहें कि वाकई सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। वैसे मोहसिन नकवी साहब की इस बात का इशारा हुकूमत को था कि अवाम को था कि सिस्टम देखें, कोलैप्स हो गया? मैं ये समझता हूँ कि ये वो डेडलाइन हुकूमत के लिए थी कि पाकिस्तान की 24-25-30 करोड़ अवाम के लिए थी? ये डेडलाइन और इशारा जो था ना ये आवाम के लिए था। उन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा तमाम हुकूमत लिए नहीं लगता? हुकूमत ऐस हुकूमत की गल कर रहे हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि वो भी खुद भी तो हुकूमत का हिस्सा ही है ना, वो वज़ीर दाखिला है। तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने आवाम को अलर्ट किया है, लोगों को अलर्ट किया है, मुझे अलर्ट किया है। इस अवाम ने किधर जागना है? नहीं नहीं, जागी तो थी आवाम, लेकिन बस किधर है? जागी थी, कब? जागी थी कुछ मुझे याद पड़ता है। अब ये है कि देखें, उन्होंने ये भी तो एक बात की है ना मोहसिन नकवी साहब ने, उन्होंने ये कहा है कि तमाम सियासी जमातों को इस पे सोचना होगा कि हमने इस सिस्टम को कैसे करना है। उस पर उन्होंने पीपल्स पार्टी का भी जिक्र किया, नून लीग का भी जिक्र किया, तमाम सियासी जमातों का किया और पीटीआई का भी जिक्र किया। अब ये
उनका कहना, देखिए वो सियासी जमात पीटीआई तो है, इसको तो ऑब्वियस सी बात है, इसको तस्लीम जुटला नहीं सकते। जुटला नहीं सकते। हुकूमत में और हुकूमत के वज़ीर दाखिला जो हैं वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि पीटीआई को भी तो ठीक है, इमरान खान या बानी पीटीआई जो है उन्होंने की तो गलतियां हैं, ठीक है ना, जिसकी काफ़ी सारी बयानिए में जो पीटीआई के लोग नहीं तो ये शेख साहब गलतियां सहने के लिए ये पाकिस्तानी अवाम ही रह गई, नहीं, मेरा ख्याल मतलब है कि कि एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए ये पाकिस्तानी अवाम ही रह गई है। देखें अब जो लोग इसके लिए सोच रहे हैं तो कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं ना। हम क्योंकि देखें मेरी भी 30 साल उम्र होगी, आपकी माशाल्लाह मुझसे कोई 2-3 साल कम ही होगी। हाँ, जंग आदमी हैं, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਦੌਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ये अगला दौर अच्छा कदों आना है। ये मैं इसको इस तरह से लेता हूँ ना कि आप पिछला दौर कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि यार ए दौर अच्छा है, क्योंकि जो अगला आना है वो ऐस तो बुरा आना है। तो मैं तो इस तरह से उम्मीद की किरण लेके ना तो मैं फिर रहा हूँ। ये मोहसिन नकवी साहब का जो सिस्टम है, इसका मोहसिन नकवी बेनिफिशियरी साहब का कौन सा ये सिस्टम है? जो कोलैप्स कर दिया उन्होंने नहीं, वो बैठे ठीक बैठे। ठीक बात उन्होंने की है कि देखें मोहसिन नकवी साहब ने बात गलत नहीं की है। उन्होंने कहा कि चाहे सूबे बने, चाहे बलदियाती निज़ाम हो, कोई भी सिस्टम आपको लाना पड़ेगा। ये अवाम की बात की जा रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इसकी बेनिफिशियरी भी अवाम ही है, अवाम लगता ही है है, आपको? हाँ अवाम है। देखें मुझे एक बात बताएं कि अगर ये सियासतदानों के हवाले कुछ और होता तो पता नहीं, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ਅਸੀਂ मुल्क का नुकसान कितना कर लिया आना सी तो जे किसके वाले सियासतदाना दे वाले किसके वाले जिनके हाथों में है, कितनी कुर्बानी है उनकी। इस बरस में 2026 अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसमें ही देखें ना कि कितने लोगों ने कि जान का नजराना पेश किया है पुलिस डिपार्टमेंट पे और पाक फ़ौज के लोगों ने। कहीं भी आप ले लें, आप कश्मीर हो, बलूचिस्तान हो, कहीं भी आप ले लें, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। मतलब कि आपके कहने का आप मतलब उनकी ये है कि कुर्बानियों में देखें, जो बंदा उनकी कुर्बानियों को नहीं वो भाई तो जिस सराखों घर पे का है, वो तो जिस सराखों पे घर है। का जिस घर का जवान बच्चा, चाहे वो कर्नल हो, मेजर हो, जब इस दुनिया से चला जाता है तो फिर उस घर के बाप से पूछें, उसकी माँ से पूछें और उसके उन यतीम बच्चों से पूछें। ये तो फिर एक बड़ी अहम जिम्मेदारी और शहादत का रुतबा हासिल करते हैं ना। आम शख्स जो है ना, किसी का नौजवान लड़का रोड एक्सीडेंट में मारा जाए, रोड एक्सीडेंट में उसकी जान चली जाए तो 6-6 महीने लोग ही अफसोस करन जाते रहते हैं उस घर च। तो तो ये तो फिर देखें, मुल्क के लिए किसी ने जान दी मुल्क है। के लिए। और आपको क्या लगता है कि आप किसी सियासतदान की वजह से आप इतनी आराम से नींद ले रहे होते हैं रात को? जो लोग हमारे नहीं वो तो सिस्टम हमारे में, मुहाफ़िज़ हैं, उनकी जो वजह से हो लोग रहा है। देखें, ये तो हमारे हकूक़ के मुहाफ़िज़ है ना सियासतदान। नहीं आप नहीं वोट मैं देते तो हैं, इन्हों की गल ही नहीं कर आप रहा, वोट देते हैं। मैं तो फौज की बात कर रहा हूँ। वो तो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, वो उनके बगैर तो हम है ही नहीं ना। हाँ, तो अब आप ये जितने देखें, हमारे दुश्मन हैं इस खित्ते के अंदर, उसके उनके बगैर तो हम है ही नहीं। तो फिर भी आप ये सोचेंगे जी लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने जो सिस्टम कोलैप्स कराया, वो इस सियासतदानों वाला सिस्टम कोलैप्स करवाया या उन्होंने सियासतदानों वाला कराया, क्योंकि वो उन्होंने ये कहा नहीं है कि मुझे 3-3.5 साल हो गए हैं वो भी ऐवान इस सिस्टम का हिस्सा है, पहले निगरान वज़ीर आला रहे हैं। भाई। उन्होंने फिर देखा ना, बड़ा देखा। फिर वो हमारे इस्लामाबाद के मतीउल्लाह जान साहब हैं, उन्होंने क्या कुछ किया। उन्होंने कहा जी ये कौन होते हैं मोहसिन नकवी साहब, ये तो सेलेक्ट होके आए हैं, तो ये कैसे ये बात कर सकते हैं। तो मुझे बताएं कि ये तनकीद अगर वो कर रहे हैं तो वो किस हैसियत से कर रहे हैं। देखें, कुछ कौमी नज़रियात, कुछ कौमी मुफाद में चीज़ें होती हैं जिनको उन्होंने उनका इजहार किया है कि भाई आप मुझे बताएं बिरोज साहब, मुझे आप लैपटॉप दे दें तो मैनू खान ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ चलो लैपटॉप देता है तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੈਟ नहीं ਗਾ तो मैं ਉਹਨੂੰ ਕੀ करना है। या किसी को बंदूक दे दें उसमें गोली ना हो तो फिर वो लोहे ਦੇ ਭਾਈ ਵੇਚਣੀ ना ਤੁਸੀਂ कबाड़िए ਨੂੰ। तो बात यह है कि आप कह रहे हैं कि जी हम लैपटॉप दे रहे हैं, और लैपटॉप के अलावा और कितना निज़ाम है, बेरोज़गारी कितनी है, महंगाई कितनी है। आप ये देखें कि
आप प्राइस कंट्रोल तो कर नहीं पा रहे हैं। तो फिर हम इन्हीं खानदानों को बार बार अपने सर पे लाके क्यों मुसल्लत कर लेते हैं? मैं अवाम हूँ ना, तो मैं तो इसके बारे में गौर करूँगा। अब मैं तो सोचूंगा। पिछले 70 साल तो की कर रहे हो। मेरी 70 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ, तो मैं तो गौर करना, और लोगों को भी करना चाहिए कि भाई ये कब क्या तक? कहाँ कैसे और क्या सिस्टम है। देखें, क्या ऑप्शन है? मेरी चले मेरे हम ये भी कर ऑप्शन लेते कोई हैं नहीं है। तो फिर ऑप्शन आपके पास कोई नहीं है। अब मोहसिन नकवी साहब ने ऑप्शन ना एक बड़ी खूबसूरत बात भी की, शायद अगर आपने उस पर गौर फरमाया कि नहीं, वो बिजनेस कम्युनिटी बैठी थी तो उसके अंदर मोहसिन नकवी साहब ने ये भी बात की कि बिजनेस कम्युनिटी के अंदर जो सियासतदान बनना नहीं चाहता वो तो समझदा ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ गाली ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ सामना नहीं करना पैंदा। क्योंकि उन्होंने पैसा है। उनके बारे में कहा गया ना कि सहूलतें ये सारी लेते हैं, डॉलर पता नहीं है कहाँ ले जाते हैं। हाँ जी। तो मुझे फिर बताएं ना कि जिन लोगों की मौजूदगी में उन्होंने उन्हीं लोगों की मौजूदगी में ये कहा ना कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, और उन्होंने ये भी तो कहा ना कि भाई आप पार्टी फंड में इतने 10 करोड़ दे रहे हैं, 5 करोड़ दे रहे हैं, पता नहीं ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੋ ਕਾਲਡ पाकिस्तान ਦੇ ਮੋਜ਼ਸ और बड़े मोतबर लोग बन के तो कहते हैं जी कि इंज होना चाहिए। भाई आम आदमी जो है अवाम में किसी सियासी जमात का, मैं तो किसी सियासी जमात को मैं नहीं वो करता, उसकी हमायत नहीं करता, ना मेरी कोई नून लीग से मुखालफत है, ना मेरी कोई पीटीआई से हमदर्दी है, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आम आदमी की बात कर रहा हूँ कि यार मेरे बच्चे, आपके बच्चे, इस सोसाइटी में जो नौजवान लोग हैं यार, उनको हमने या हुकूमतों ने दिया क्या है? वो यार कुछ भी नहीं मिला। आने वाला वक्त आप देखें ना कि कितने लोग हैं जो कहते हैं कि यार पढ़ने के लिए बच्चे को बाहर भेजना है, और बाहर भेज के तो उत्थे ही नौकरी कर ला, उधर ही रह के वापस ना आई। अब तो हर बंदा यहाँ पे पढ़ाई के लिए जो है वो ओ लेवल और ए लेवल इसलिए कराई जा रहा है कि तू बाहर जाना है पढ़ने वास्ते, बरतानिया जाना है या बरतानिया जाना है, तो करवा ही वो लोग रहे हैं उनको। अब तो मैट्रिक करवा ही कोई नहीं रहा, इसलिए कि भाई तू तो इतने तेन असीं रखना नहीं। जिसका थोड़ा सा हाथ पढ़ता है वो कहता मैं अपने बच्चे को बाहर भेजना। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये सिस्टम, तो अगर सारे बाहर चले जाएंगे इस मुल्क में रहेगा कौन? नहीं हम रहेंगे इसमें, हम रहेंगे। हम तो अपने बच्चों को भी यहाँ पे रखेंगे और उनको कहेंगे कि यहाँ पे करें, क्योंकि हमारी इसके साथ जड़ें हैं, इस मिट्टी के साथ। हम तो नहीं ये चाहते हैं, हम इसके सिस्टम को ठीक करने वाले और जो इसमें मददगार हैं हम उनके साथ हेल्प करेंगे कि भाई चलें। ये तो बात हो गई। अब उन बड़े मियाँ साहब दुआले हो गए ने मोहसिन नकवी साहब दे इस्तीफे दे, वो खबर आ रही है गुड़ती उड़ाती की चक्कर है? देंगे इस्तीफा मोहसिन साहब? नहीं, वो कैसे इस्तीफा मांग रहे हैं? ऐसे ले आओ। इंज तो उन्होंने वजारत भी मंगी सी आज़ाद कश्मीर दी, नहीं मिली। कितने मिली? एक और चीज़ मुझे बताएं कि नून लीग को हर दौर के अंदर एक ऐसा क्या होता है कि पहले धीमे धीमे आती है, फिर एकदम अकड़ जाते हैं या बिल्कुल फ्रंट फुट पे आ जाते हैं और अटैकिंग पोजीशन में आ जाते हैं? क्या मामला? वो माजी के अगर हम चीज़ें देखें तो वो होता ऐसे ही आया है। साल 2 साल के बाद ना, देखिए अब पंजाब में हुकूमत के हवाले से भी बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो सिस्टम को चलाने की तरफ नहीं, अपनी ज़िद को निभाने के लिए ना। फिर पूरे इलाके के अंदर रौला डाल रहे होते हैं मुझे क्यों निकाला। हाँ, तो वो फिर अब लोग ये भी नहीं ना बताते हैं कि आपको हमने इसलिए निकाला। बताते तो होंगे लेकिन ऑन एयर नहीं बताते। नहीं, लोगों की बात कर रहा हूँ। लोग तो फिर ज़ाहिर है, आप देखें 2-3 साल तकरीबन होने को आ गए हैं, तो क्या डिलीवर हुआ? सुथरा पंजाब, सुथरा पंजाब, ग्रीन बसें, मतलब 2-3 चीज़ें। लाहौर की सड़कें फनाइल से धो दी। हाँ, वो मतलब अब सड़कें गुलाब पाता, वो इस तरह की चीज़ें हैं लोगों के लिए ना। मेरा ख्याल मरी और लाहौर के अलावा मेरा ख्याल है इनको पंजाब नजर नहीं आ रहा। नहीं, मरी भी इनको नज़र आता है। मरी में भी वही तो मैं कह रहा हूँ, मरी और लाहौर के अलावा नहीं पंजाब भी नजर आ मरी लाहौर का कैपिटल है ना, तो इसलिए मरी में भी काफ़ी काम हुआ है। लेकिन सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है, और इसमें कोई किसी की बदनीयती नहीं सोचनी चाहिए सियासी जमातों को और सियासतदानों को। चले मेरा आखिरी और बड़ा सवाल, हाँ, नून लीग 5 साल पूरे करती नजर आ रही? कितने साल हो गए? 3.5 साल हो गए। नहीं नहीं, 3.5 साल अभी 2.5 कर लो। हाँ, तो मुझे पता नहीं क्यों वो 2023 के इलेक्शन, सेल 24 के इलेक्शन
हाँ तो 2 2.5 साल साल हो गए तो अगला 2.5 साल नज़र आंदा है। नहीं, मुझे पता नहीं क्यों सुहेल वड़ैच साहब का कालम जो है ना वो ਆਓ ਤੁਸੀਂ सच ਉਹਨਾਂ होता ਵਰਗੇ हुआ। शो भी करते रहे हो तो अंदरों सुहेल नहीं वड़ैच जगह वो देखें, आपको पता है कि सुहेल वड़ैच साहब नून लीग के फेवरेट सहाफ़ी हैं। बिल्कुल फेवरेट हैं। कैसे हैं कि बड़े अच्छे तल्लुकात हैं उनके। बिल्कुल है, इकट्ठे तो खाते रहे हैं, तो वो उनके नहीं, बुत करेले बड़े पसंद हैं हाँ दोनों तो को। लेकिन उन्होंने हकायक पे मबनी बात की। मैं खुद मैडम सीएम जब आई हैं तो मैंने तो उनके बड़ा जो ख़ास कर उनके ये जो 2-4 काम थे पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से, उनको मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया। वैसे मैडम सीएम का एज अ सीएम आना जस्टिस था। ज़ाहिर है अब जो अगर रवायत हारकी है, देखी जाए जो रवायत है तो उसके मुताबिक तो फिर ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ इन्होंने ਤਰ੍ਹਾਂ ही ਹੀ ਹੈ आना ਨਾ ਕਿ था ਹੁਣ ना। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ तो ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਉਹੀ हाँ, ਹੋਣੀ ਨਾ लेकिन ਫਿਰ। वो ये है कि फिर वो ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖਕਾਨ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ। ਉਹ ਸੁਣੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੌਣ ਚੌਧਰੀ ਹੋਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ 3-4 ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮਰ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਓ।